परमेश्वर के सारे बाण भाइयों ने फिर से जय मसीह की और एक बार फिर से आपका स्वागत है आज का हमारा इस एक और भाग में। परमेश्वर का अनुग्रह में हम रोज बढ़ने लग रहे हैं। परमेश्वर के आश्रम में हम रोज आगे आशीष होते बढ़ने लग रहे हैं। परमेश्वर लोगों एक बात जो आज हम एक बात और आप साझा करना चाहूँ कि कारण है कि एक व्यक्ति ने वह एक आशीष उसने उस तरह मिल जाए है। एक व्यक्ति जो हिसाब है जिसने आशीष कई सालों में ना मिलती के कारण है कि जो कर्म हमेशा नु चलता आया है। परमेश्वर लोगों आज इसका एक छोटा सा हिस्सा इस भाग में हम थोड़ा सा जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि किसी ने आशीष वह आशीष एक महीना में मिल जाए, एक दिन में मिल जाए और किसी ने आशीष एक साल में या फिर 10 साल में भी ना मिलना पाती। क्या कारण है इस चीज का? परमेश्वर लोगों बाइबल का परमेश्वर जो है वो जो है अनुशासन का परमेश्वर है। कुछ लोग इसे हुए हैं, कुछ मसीह लोग जो खास तौर पर इसे बन जाए हैं जिन नहीं लगा है कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। उन्हें यूँ लगा है कि हम इस तरह चाहेंगे तो इस तरह हो, हम इस तरह कराएंगे तो इस तरह हो, हम उस तरह कराएं तो उस तरह हो। लेकिन हुआ की है कि कुछ भी ना होना पाता। परमेश्वर लोगों परमेश्वर अपने कर्म का परमेश्वर है, कर्म का परमेश्वर है। वो अपने स्टैंडर्ड का परमेश्वर है। वो अपने सिस्टम में चला है। वो हमारे सिस्टम में तो कौन चलता? परमेश्वर ने अपने सिद्धांत, अपने नियम, अपने कानून, अपना वचन हमारे शामी दे रखा है और वो उसके अनुसार चलेगा। जब वो उस कर्म में थोड़ी सी भी गड़बड़ हम कर रहा, हम उसमें जिस तरह थोड़ा बहुत भी अपनी तरीका चलाने की कोशिश कर रहा, उससे टाइम और उससे वक्त में जो है हम अपनी उन आशा से थोड़ा सा दूर हो जाए, हम उससे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। एक बार की बात है, जब मैं ड्रिंक कराया करता तो उस वक्त में मैंने एक दिन अपना ड्रिंक छोड़ के मैं दो ढाई साल में ड्रिंक छोड़े हुए थे, प्रभु की सेवा करने लग रहा था, परमेश्वर के राज्य में काम करने लग रहा था और बढ़ने लग रहा था। लेकिन एक बार दोस्त अगल के बैठा था तो मेरे मन में आया कि यार दुनिया बड़ी बड़ी दारू की बोतल पी है, फिर प्रभु ने माफ करे है, उन आशीष देवे है, तो कि मैं आज एक पैक नहीं पी सका, कि मैं आज एक थोड़ा सा एक सिगरेट नहीं पी सका। तो मैंने छोटी सी प्रार्थना करी। उसी जगह बैठे बैठे सारे दोस्त दारू पीने रहे थे, मैं सिर्फ अकेला बैठा था। तो मेरे मन में प्रार्थना करी, प्रभु जब मैं आज दारू पीऊँ तो तू मैंने माफ कर देगा। तो मैंने कई देर इस बारे में प्रार्थना करी और मेरे भीतर से एक आवाज आई कि हाँ मैं तेने माफ कर दूंगा। तो मेरे मन में एक भीतर से जो शरीर में जो खुशी थी वाई कि हाँ यार आज मैं भी दारू पीऊंगा और मैं भी कई दिनों बाद इसका टेस्ट नहीं लेऊंगा। लेकिन अगली आवाज एक हो रहा है कि मैं तेने माफ तो कर दूंगा लेकिन तेने फिर उठते शुरू करना पड़ेगा, तेने आज जो जड़ तू सब कुछ खत्म करने लग रहा है। परमेश्वर लोगों हम अपनी अभिलाषा में, अपनी इच्छा में, अपनी बातों में हम चलते तो वहां, लेकिन हमारे वे छोटी छोटी गलती, हमारे छोटे छोटे बात, हमारे छोटे छोटे वे काम हमने किते न कीते उन गड़बड़िया में हमने लिया है, हमने उन बुराइयों में लिया है, हमने उन बंधना में लिया है और परमेश्वर चाह के भी अपने हाथ में बढ़ा के हमने आशीष ना देना पाता। हमने परमेश्वर चाह के भी उन बातों में हमने वो ठान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमने उन बातों में परमेश्वर का कितने कितने मजाक बनाया, हमने उसका गलत उपयोग कराया। इसलिए हमारी पौलुस का है कि जो अनुग्रह थार पर है हम उसने व्यर्थ मत न जाने दो। परमेश्वर के कर्म में चलो। परमेश्वर लोगों जिस तरह परमेश्वर चलाना चाहे उस तरह हम चला। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मन कराया तो हमने जो काम कर लिया, मन कराया तो हम कलीसिया में चले गए, मन कराया तो हमने संगति कर ली, मन कराया तो प्रार्थना कर ली, मन कराया और टाइम लग गया तो हमने बाइबल पढ़ ली। परमेश्वर सीधा से अपने कर्म में चलेगा, ना हमारी इच्छा चलेगा, ना हमारे दिमाग चलेगा, ना हमारे विचार चलेगा। उसने हमारे पर दया कर रखी है तो इसका हमने दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और ना ही हमने यह बात भी जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि परमेश्वर किसी के बाप का नौकर ना है। वो परमेश्वर से और वो हमने वो ना बनाया बल्कि उसने मारते ही बनाया है। हमने उस आशीष को नहीं दी बल्कि वो हमने रोज आशीष दे है, वो हमने जिंदगी दे, वो हमने बरकत दे, सब बातों में हमने चलावा है। इस हमारी हमने उसके अधीनता में आराम तक रहना चाहिए, हमने उसके अधीनता में बने रहना चाहिए। हमने प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मन अपना तो कर्म समझा दे। इस हमारी जो मूसा है वो परमेश्वर का है, हे परमेश्वर तुम अपनी गति समझा दे। इसका मतलब है कि परमेश्वर तुमने अपनी चाल समझा दे, तुमने अपना तरीके समझा दे कि तुमने किस तरह आगे लेकर चलना चाहो है, तुमने किस तरह बढ़ाना चाहो है। और जब मूसा ने परमेश्वर ने जब मूसा अपने तरीके, अपनी बात, अपना सब कुछ समझा दिया, उसके बाद मूसा इस तरह चला कि उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े अगवा माता एक उसका नाम गिना जाने लग गया। मूसा के बाद जब यीशु मसीह आया तो उस वक्त भी लोग मूसा की व्यवस्था ने, उसकी बातों ने पकड़ के बैठे थे। परमेश्वर लोगों आज फिर से आपने उत्साहित करना चाहेंगे, परमेश्वर का क्रम के अनुसार चलो, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। और परमेश्वर आपने जो आशीष लोगों ने वो एक दिन में दे है, आपने एक लम्हा में भी दे सका है, पर वो अपना आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबकी जिंदगी में नुए बना रहा है। खुदा का बरकत हो। जय मसीह की।